गौतमपुरा में दीपावली के दूसरे दिन फिर जलने वाली है आग की परंपरा। जी हां, धोक पड़वा के मौके पर कलंकी और तुर्रा दल के बीच एक बार फिर वो ऐतिहासिक हिंगोट युद्ध होगा, जहां आग के गोले बरसेंगे और मैदान में जयकारों का शोर गूंजेगा। बता दें कि गौतमपुर में इस आग के खेल को देखने के लिए हर साल 15 से 20 हजार लोग जुटते हैं। खास बात यह है कि इस आयोजन का ना तो कोई आयोजक है और ना ही कोई प्रायोजक, फिर भी इस परंपरा के लिए पूरा प्रशासन तैयार रहता है। यहाँ करीब 200 से ज्यादा पुलिसकर्मी, 3 से 4 एम्बुलेंस, 50 से अधिक स्वास्थ्य कर्मी, 2 फायर ब्रिगेड और नगर प्रशासन की टीम सुरक्षा में तैनात की जाती है। यहाँ युद्ध शुरू होने से पहले कलंकी और तुर्रा दल के योद्धाओं को घर पर विधिवत तिलक और आरती के साथ तैयार किया जाता है। ढोल धमाकों के साथ पूरा दल पहने देवनारायण मंदिर के दर्शन करता है और फिर युद्ध के मैदान की ओर निकलता है। अब जरा जानिए आखिर ये हिंगोट होती क्या है। बता दें कि जंगल में उगने वाले हिंगोनिया पेड़ से इसके फल तोड़े जाते हैं, फिर छिलकर उनका गूदा निकाला जाता है और सूखने के बाद उसमें बारूद भरकर गंधक लगाई जाती है। इसके बाद उसमें पीछे से तीर जैसी लकड़ी बांधी जाती है जो सीधे निशाने पर जाकर लगती है। इस युद्ध में दोनों दल के योद्धा एक हाथ में ढाल, कंधे पर बारूद से भरा झोला और दूसरे हाथ में जलती लकड़ी लेकर मैदान में उतरते हैं। यहाँ सिग्नल मिलते ही युद्ध शुरू होता है। इसके बाद आग के गोले हवा में उड़ते हैं और भीड़ में हर्ष और डर की मिली जुली आवाज गूंज उठती है। परंपरा के नाम पर खेला जाने वाला हिंगोट युद्ध, जो कि इंदौर से 50 किलोमीटर दूर गौतमपुरा गांव में खेला जाता है, जिसकी तैयारियां योद्धाओं ने अभी से शुरू कर दी है। जो ये युद्ध होता है वो दीपावली के दूसरे दिन होता है, धोक पड़वा के दिन। वो धोक पड़वा के लेकर क्षेत्र तो क्या पूरे प्रदेश के अंदर एक गौतमपुरा का नाम को देखते हुए लोग यहाँ पर पहुंचते हैं कि हिंगोट युद्ध होगा और करीब 30 से 40 हजार लोगों के बीच में हिंगोट युद्ध होता है। और इस हिंगोट युद्ध की सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर ना आयोजक होता है ना प्रायोजक होता है, फिर भी प्रशासन यहाँ पर अपनी तैयारी करता है। और मैं यहाँ पे आज आपको लेकर चलता हूँ, जहाँ की योद्धा युद्ध में जाने के पहले जो अपने हिंगोट की तैयारी करते हैं, तो उन्हीं के पास जाता है। जिस प्रकार ये फल आता है हिंगोट नामक का, जिसको कि जो दूर दूर से जंगल से ये दशहरे के बाद तोड़कर लाते हैं, उसको सुखाते हैं, कुछ इसको पानी में उबालते हैं ताकि उसका जो गुदा है ऊपर का जो छिलते हैं, ताकि ये जो फल है ये ऊपर से कड़क होता है और अंदर से बिल्कुल एक मुलायम होता है। और जिसको ले यहाँ पर ये लोग करीब 15 दिन से इसमें लगते हैं और करीब इस एक हिंगोट बनाने में 15 से 20 रुपए का खर्च होता है। लेकिन परंपरा के नाम पर ये जो युद्ध खेला जाता है, तो इन लोगों को काफी खुशी होती है, क्योंकि इनका जो परिवार है कई पीढ़ियों से इस युद्ध को लड़ते आ रहा है। और ये जो उनकी पीढ़ियां हैं, जो बच्चे हैं, आजकल के युवा हैं, लेकिन वो अपने जो दादा परदादा के जमाने का जो ये चला रहा है उसी के लिए ये हिंगोट युद्ध करते आ रहा है। जब हम इन लोगों से बात की तो इनका यही कहना है कि हम लोग शासन प्रशासन के आदेश तो मानते ही हैं, लेकिन हमारी जो परंपरा है हम उस परंपरा को बनाए रखते हैं। हम आपसे बात करना चाहेंगे यहाँ पे जो युद्ध में जाने वाला योद्धा जो अपने हिंगोट की तैयारी कर रहे हैं, उनसे पूछेंगे कि किस प्रकार जो ये लोग कब से हिंगोट की तैयारी करते हैं और कहाँ से लाते हैं और कितना समय लगता है हिंगोट बनाने में। ये बहुत पुरानी समय से चला आ रहा है, हमारे बाप दादा के भी पुराने समय से। ये हम चंबल नदी के किनारे से जंगल है उधर से लाते हैं और फिर इनको उबालते हैं या फिर कोई छिलते भी हैं और फिर इनका जो इनमें छेद करते हैं मशीन से। जो होता है एक बड़ा छेद एक छोटा छेद, उसमें से फिर गिर निकालते हैं। उसके बाद इसमें बारूद भरते हैं, जैसे ये बारूद है, ये बारूद भरते हैं। उसके बाद इसमें ठासने लगाते हैं, पीली मिट्टी की ठासने लगाते हैं। उसके बाद इसको बांध बांधते हैं, इसे ये बांध है, ये सब बांध बनते हैं। उसके बाद इधर से जला के छोड़ते हैं। और ये बांध इसलिए बांधते हैं क्योंकि जहाँ छोड़ना है हमको वहीं जाए, इसलिए छोड़ मतलब बांधते हैं। कितना समय लगता है? इसमें लगता है एक इंगोट में कम से कम 15-20 मिनट लगता है पूरा कंप्लीट होने में। और हम क्या 200-250 इंगोट भरते हैं एक जना, तो 10-15 दिन लगते हैं आराम से। ये एक इंगोट बनाने में इनको करीब 150-2 घंटे लगते हैं, करीब 200 से 250 ये इंगोट बनाते हैं। और एक और जो योद्धा हैं जो कि वो भी तैयारी में लगे, किस प्रकार का जो आप लोग ये काम करते हो, कितनी मेहनत करते हो और ये जो खर्च आता है ये कौन नहीं करता? खर्च तो बहुत आता है इसमें, लेकिन है कि बाप दादा की इससे चलता जा रहा है, इसलिए सबका परंपरा है तो निभानी पड़ती है। तो इसलिए हम सारे लगे हैं इंगोट के लिए। तो सारे हम कम से कम 1000 इंगोट भरते हैं और हमें 15 से 20 दिन पूरे लगते हैं। जब युद्ध में जाते हो तो क्या तैयारी करके जाते हो? युद्ध में जब हम जाते हैं तब जैसे ही मतलब
उनका आशीर्वाद लेते हैं। उसके बाद तिलक वगैरह होता है, पूजा करते हैं ढाल वगैरह की। उसके बाद देवनारायण मंदिर है हमारा, तो वहां पर जाते हैं, वहां पर पूजा वगैरह होती है। उसके बाद फिर सारे योद्धा मैदान में आते हैं ढोल नगाड़ों के साथ में। यही कहना कि जब ये युद्ध मैदान में जाते हैं तो पहले इनका घर का पूजन होता है, उनकी माँ बहन बेटियां जो उनको तिलक करती है, तिलक करने के बाद ये यहाँ पर जो मंदिर है देवनारायण मंदिर, वहां पर दर्शन करते हैं। दर्शन करने के बाद ये युद्ध के मैदान में जाते हैं। विमल फौजी, जीजा न्यूज, देपालपुर।